मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी राम पिया राम पिया राम जय राम पिया राम पिया राम जय राम सिया राम। तो मेरे पीछे पीछे रामचंद्र जी का प्रणाम मंत्र दोहराएंगे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो हम रामायण पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं रामायण इस टाइम पे हम? क्योंकि आप सबको जैसा कि पता है कि बहुत सालों के बाद हमें राम जन्मभूमि वापस मिली है। पता ना, अयोध्या में हमें राम जन्मभूमि वापस मिली है और शायद इस जनवरी में राम जन्मभूमि का उद्घाटन भी है। वो मंदिर, जो भव्य मंदिर है, वो पूरा बन के तैयार हो रहा है। तो रामायण को समझने के लिए हमें समझने की जरूरत है पहले वाल्मीकि जी को। कौन है वाल्मीकि? द राइटर ऑफ रामायण। कितने श्लोक है रामायण में? एक्चुअल रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, जो ऑथराइज्ड रामायण है, 24,000 श्लोकों में। कितने? 24,000 वर्सेस में। तो रामायण को समझने के लिए जरूरी हम किसको समझें? पहले वाल्मीकि जी को। तो आज का डिस्कशन है पूरा बैकग्राउंड पे कि रामायण आखिर लिखी कैसे गई। पहले तो हम ये समझेंगे कि रामायण लिखी कैसे गई, फिर हम बालकांड में एंटर करेंगे जहाँ भगवान का जन्म होता है। बालकांड फर्स्ट फेज है रामायण का, जहाँ पे भगवान के जन्म की लीलाएं हैं। ऐसे अलग अलग कांड है, बालकांड है, अरण्य कांड है, ऐसे अलग अलग कांड है काफी सारे। तो उनमें से सबसे पहला कांड है बालकांड। पर बालकांड से भी पहले हम किसको समझ रहे हैं? वाल्मीकि जी को समझ रहे हैं। अब वाल्मीकि जी इतने शुद्ध भक्त थे भगवान के, इतने शुद्ध भक्त थे कि उनको सिवाय कृष्ण कथा के, राम कथा के, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो कभी इतना प्रसन्न नहीं होते थे जितना वो तब प्रसन्न होते थे जब वो क्या कर रहे होते थे? कृष्ण कथा, राम कथा बैठ के अपने डिसाइपल्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ बैठ के राम कथा कर रहे होते थे। ये एक भक्त का असली कैरेक्टर होता है कि उसको सिर्फ एक ही चीज में प्रसन्नता मिलती है। वो क्या है? कृष्ण कथा, राम कथा, सिर्फ उसमें ही प्रसन्नता मिलती है। ये भक्त का रियल कैरेक्टर है। तो एक बार क्या हुआ, सेटिंग द सीन के लिए स्टार्टिंग करते हैं हम। एक बार क्या हुआ, वाल्मीकि जी बैठे थे अपने कुछ शिष्यों के साथ और उनको प्रवचन दे रहे थे भागवतम पे, श्रीमद् भागवतम पे और कृष्ण कथा के ऊपर पूरा प्रवचन दे रहे थे वाल्मीकि जी बैठकर अपने शिष्यों को। तो अचानक से वहां पर कौन प्रकट हो गए? नारद मुनि। और नारद मुनि वहां पर, अब नारद मुनि को ऐसे नहीं जैसे ये टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है ना, नारद मुनि को जोकरों के समान, ऐसे नहीं। क्या नारद मुनि को ये दिखाया जाता है ना टीवी सीरियल्स में? क्या दिखाया जाता है? जोकर की तरह दो लोगों को लड़वा रहे हैं, बस ऐसे दिखाया जाता है। नहीं, नारद मुनि छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है, बड़े बड़े लोगों के गुरु हैं नारद मुनि। व्यासदेव के गुरु हैं, वाल्मीकि जी के गुरु हैं, बड़े बड़े पर्सनालिटीज के गुरु कौन है? नारद मुनि है। और नारद मुनि एक अकेले पर्सनालिटी ऐसे हैं जो कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में भी और आध्यात्मिक संसार, मटेरियल स्काई और स्पिरिचुअल स्काई, भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार। एट ए टाइम वो यहां भी आ सकते हैं और एट ए टाइम वो आध्यात्मिक संसार में भी जा सकते हैं। तो एक उन्हीं को बस फ्रीडम है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे क्रिएशन में, मटेरियल स्पिरिचुअल क्रिएशन में कहीं पे भी आने जाने का एंट्री एग्जिट उनको पूरी तरह अलाउड है। तो क्या हुआ, अभी किसके पास आ गए नारद मुनि? वाल्मीकि जी के पास आ गए। और वाल्मीकि जी के पास जब आए नारद मुनि, तो उस समय वाल्मीकि जी क्या कर रहे थे? अपने शिष्यों के साथ बैठ के कृष्ण कथा कर रहे थे। तो जैसे ही नारद मुनि आए तो एक बेसिक ट्रेट दिखाया गया। जैसे ही नारद मुनि आए तो सभी जो थे वो खड़े हो गए उनका स्वागत करने के लिए एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट। और फिर उसके बाद नारद मुनि को एक एलिवेटेड पोजीशन दिया गया, एक व्यासासन दिया गया बैठने के लिए।
और फिर नारद मुनि का चरण अभिषेक किया गया, बहुत रेस्पेक्टफुली उनको डिवोटीज ने रिसीव किया। और रिसीव करने के बाद नारद मुनि अपना व्यासासन पे बैठ गए, और जैसे ही नारद मुनि बैठे तो क्या हुआ, वाल्मीकि जी ने कुछ प्रश्न पूछने शुरू करे नारद मुनि से। जब भी ऐसे एग्जॉल्टेड डिवोटीज हमारे बीच में आते हैं, गुरु लेवल पर्सनालिटीज हमें बीच में आते हैं, हमें हमेशा अपने प्रश्न तैयार रखने चाहिए कि हम उनसे क्या प्रश्न पूछें कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकें। किसने कोई प्रश्न पूछे? वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से प्रश्न पूछने शुरू करे। और क्या प्रश्न पूछा वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से? वाल्मीकि जी ने पूछा कि हे नारद मुनि, अभी ये बताओ कि इस सृष्टि में, इस समय, इस पृथ्वी पे कौन सा ऐसा पर्सन अवेलेबल है जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं? कौन सा ऐसा पर्सन इस टाइम अलाइव है, इस सृष्टि में अवेलेबल है, जिसके पास कितने प्रकार के ऐश्वर्य हैं? 6 प्रकार के ऐश्वर्य। भगवान, इस वर्ड का मतलब होता है, भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, और वान मतलब जिसके पास ऐश्वर्य हो। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य वाल्मीकि जी ने पूछा। कौन सा 6 प्रकार के ऐश्वर्य? कौन है ऐसा इस समय इस सृष्टि में जो सबसे सुंदर है? ब्यूटी पहला ऐश्वर्य होता है, ब्यूटी। दूसरा क्या होता है? कौन है जो सबसे ज्यादा इस टाइम फेमस है? ये दूसरा ऐश्वर्य होता है, फेम। याद करते जाना, पहला ऐश्वर्य ब्यूटी, दूसरा फेम। कौन है जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है? उसका नाम बताइए। वाल्मीकि जी प्रश्न पूछ रहे हैं, किनसे? नारद मुनि से। कौन है ऐसा जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है जिसके पास? और क्या पूछा? कौन है ऐसा जो सबसे ज्यादा वेल्दी है, सबसे ज्यादा अमीर है, जिसके सामने कुबेर भी फेल है? कुबेर कौन है? देवताओं के खजांची। कह रहे वो भी फेल है। कौन है ऐसा? और कौन है ऐसा जो ये 5 ऐश्वर्य होने के बावजूद, बताओ कौन कौन से 5 ऐश्वर्य बोलो? पहला ब्यूटी, फेम, नॉलेज, पावर एंड वेल्थ। ये 5 चीजें हैं। कह रहे 5 चीजें होने के बावजूद, पावर और वेल्थ होने के, 5 चीजों होने के बावजूद कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो परम त्यागी है, जो सब त्याग करने की क्षमता? बताओ, आपके पास ये 5 चीजें होंगी तो आप क्या कुछ भी त्याग कर पाओगे, रिनंसिएट कर पाओगे? कुछ नहीं छोड़। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये 5 चीजें होने के बावजूद भी त्याग की भावना रखता है, सब त्याग सकता है 1 सेकंड? और फर्दर क्वेश्चंस पूछे नारद मुनि से वाल्मीकि जी ने पूछा, बताओ ऐसा कौन सा व्यक्ति इस समय इस पृथ्वी पे अवेलेबल है जो सबसे ज्यादा लर्नेड है? लर्नेड अगेन नॉलेजेबल है, उनको सारा ज्ञान है। कौन है जो फ्लॉलेस है कैरेक्टर में? फ्लॉलेस इन कैरेक्टर मतलब बिल्कुल चरित्रवान, कोई चरित्र पे दाग नहीं है उनके। कौन है ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पे जो बहुत चैरिटेबल है, जो बहुत दान, जो सब कुछ अपना दान कर सकता है? कौन है ऐसा इस पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा स्किल्ड है, निपुण, एक्सपर्ट? कौन है ऐसा व्यक्ति में जो इस पृथ्वी पे ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ट्रूथफुल है, जो कभी झूठ ही नहीं बोलता, हमेशा सत्यवादी, सत्य बोलता है? और कौन है ऐसा व्यक्ति जो कभी ना एंगर, ना मेलाइस, ना कभी उसको क्रोध आता है, ना वो किसी के लिए कभी बुरा चाहता है? इतने गुण पूछ रहे हैं वो एक व्यक्ति में। है किसी में? आप में से किसी में है तो बताओ इतने गुण। ना कभी क्रोध नहीं, कभी, पर यदि कभी फ्यूरियस हो जाए, कभी एनरेज्ड हो जाए तो देवता भी डर जाते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति? वैसे तो उसमें क्रोध नहीं है, मेलाइस नहीं है, मेलाइस का मतलब होता है किसी का बुरा करने की इच्छा नहीं है, पर कौन है ऐसा व्यक्ति जिसमें क्रोध नहीं है, मेलाइस नहीं है, परंतु यदि कभी क्रोधित हो जाए तो देवता भी डर के बैठ जाए? और कौन है ऐसा व्यक्ति जो सबको प्रोटेक्शन दे पाए? इतने सारे सवाल, इतने सारे गुण मांग लिए एक व्यक्ति में। किसने मांगे? वाल्मीकि जी ने। किससे मांगे? नारद। बताओ ऐसा कोई अलाइव है तो बताओ। तो अभी फिलहाल कलयुग में तो कोई नहीं। किसी के पास एक छोटा मोटा हो, किसी के पास ब्यूटी होती है तो स्ट्रेंथ नहीं होता, स्ट्रेंथ होती है तो वेल्थ नहीं होता, वेल्थ होता है तो नॉलेज नहीं होती, नॉलेज नहीं होता तो नॉलेज होता है तो फेम नहीं होता, फेमस नहीं होता, और फेमस होता है तो रिनंसिएशन नहीं होता, त्याग की भावना नहीं होती। एक होता है सब कुछ, लर्नेड भी है, फ्लॉलेस भी है, चैरिटेबल भी, इतना कुछ कहां एक व्यक्ति में नहीं। वैसे राइटफुली जवाब होना चाहिए ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, पर नारद मुनि ने बोला, हाँ जवाब दिया नारद मुनि ने, एक व्यक्ति है। कौन है वो एक व्यक्ति? मैं तुम्हें बताता हूं। नारद मुनि ने बोला वो है महाराज दशरथ के बेटे
जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी, इक्ष्वाकु प्रजाति है, जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी दशरथ महाराज की, उसमें है। और वो व्यक्ति कौन है? स्वयं श्री रामचंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राम जी है। अब राम जी की डिस्क्रिप्शन देनी शुरू करी किसने? नारद मुनि ने। नारद मुनि ने बताना शुरू किया, इतने ब्यूटीफुल हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन पूछा था? बताओ सबसे ब्यूटीफुल कौन? अरे बहुत ब्यूटीफुल है। कितने ब्यूटीफुल है कि उनका हेड जो है, पूरा बॉडी की डिस्क्रिप्शन दी राम जी की। हेड जो है वो बहुत सुंदर है, जो फेस है वो चंद्रमा के समान है, जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी हैं, जो गर्दन है इस पे 3 लाइनें हैं जिस प्रकार से एक शंख पर होती है कॉन्च पे। अब देखो कभी शंख को तो उस पे सुंदर सी 3 लाइनें होती है, उस प्रकार की 3 लाइनें कहाँ थी? भगवान राम के थ्रोट के ऊपर थी। हाँ, डिस्क्रिप्शन दे रहे बॉडी की। कैसा चेहरा बताया? चंद्र के समान। आंखें कैसी बताई? बड़ी बड़ी बताई। हेड बहुत सुंदर फॉर्म्ड है, शोल्डर्स वाइड है, चेस्ट वाइड है, छाती वाइड है। हाँ, और आर्म्स कितने बड़े हैं? आर्म्स घुटनों तक जाते हैं, इतने बड़े। और क्या बताया? काफी टॉल है। और कलर कैसा था राम जी का? डार्क ग्रीनिश ब्लू। कैसा था? डार्क ग्रीनिश ब्लू। हमें इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने सुंदर, इतनी ब्यूटी। वर्ड सुन के ऐसा लगता है ऐसा कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता। बट ये रामायण में पूरी डिस्क्रिप्शन है, वाल्मीकि रामायण में, कि इतने सुंदर थे राम जी। फिर नारद मुनि ने बोला, फेम किस प्रकार का? कितने फेमस? पूरी अयोध्या मतलब एकदम लट्टू थी राम जी के ऊपर। कोई राम जी से दूर होना नहीं चाहता था, इतना रेस्पेक्ट था उनका पूरे राज्य में। इनफैक्ट दशरथ महाराज जो थे वो सिर्फ अयोध्या के राजा नहीं थे, वो पूरे विश्व को राज करते थे। और राम जी ने भी पूरे विश्व को ही राज किया। सेंट्रल पॉइंट जो था वो अयोध्या था, जहां राजमहल था। जन्मभूमि जो थी वो अयोध्या थी राम जी, पर पूरा विश्व का राज था। इतने फेमस थे। नॉलेज, इतनी नॉलेज राम जी में, इतनी नॉलेज। जो प्रकांड पंडित था रावण, पक्का भक्त था शिव जी का रावण, बिल्कुल पक्का भक्त था। क्या बोलता था रावण? हाँ, मुझसा भक्त ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट के मैंने शंकर को पूजा है। शंकर का इतना बड़ा भक्त, बिल्कुल प्रकांड पंडित। पर उनकी भी नॉलेज जो थी, किसकी? रावण की, वो रामचंद्र के आगे वो ज्ञान धरा का धरा रह गया। हम सबको पता युद्ध में कौन जीता था? राम। स्ट्रेंथ, जिस रावण में 10,000 हाथियों का बल था। पावर, क्या क्या फेम पूछा था उन्होंने? ब्यूटी, फेम, फेमस। और क्या पूछा था? नॉलेज, ज्ञानी। और क्या पूछा था उन्होंने? पावरफुल। इतना पावर था राम जी में कि स्वयं राम की बात तो छोड़ो, राम के नाम में इतना पावर था कि पत्थरों पे जब राम लिख दिया गया तो उससे सेतु बन गया। समुद्र में वो तैर गए पत्थर। इतना पावर था सिर्फ राम के नाम में। तो राम में पर्सनली कितना पावर होगा? जिस रावण ने कैलाश पर्वत को हिला दिया था और शिवजी आए थे वरदान देने के लिए, उस रावण को हरा दिया था किसने? राम जी। वेल्थ, इतना धन, अयोध्या सबसे वेल्दी नगरी थी। कुबेर, जिसको देवताओं का खजानची कहा जाता है, वो भी राम भगवान को प्रणाम करता था। इतना धन, इतना धन। और उसके ऊपर 5 चीजों के बाद आखिरी चीज क्या है? त्याग। इतना होने के बाद हम नहीं कुछ त्याग सकते। तो नारद मुनि ने क्या बोला? कैसी त्याग की भावना है राम जी में? कैसी त्याग की भावना है? ऐसी त्याग की भावना है कि दशरथ महाराज ने एक बार बोल दिया कि मैंने कैकई को वरदान दिया। 3 वरदान दिए थे मांगने के लिए कैकई को, उसमें से एक वरदान उन्होंने क्या बोला था? राम को राज्य ना दिया जाए, क्या बोला था? और फिर 14 साल का वनवास दे दिया जाए राम जी को। 3 वर थे ना कैकई को। पहला वर क्या मांगा कैकई ने? कि राम को राजा ना बनाया जाए। दूसरा वर क्या मांगा? राम को 14 साल का वनवास दे दिया जाए। और तीसरा वर क्या मांगा? कि राम की जगह किसको राजा बना दिया जाए? भरत को राजा। और दशरथ महाराज मूर्छित हो गए सुनकर, ये बहुत परेशान हो गए। परंतु जैसे ही दशरथ महाराज ने राम जी को ये बताया कि ऐसा कैकई चाहती है पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इमीडिएटली राम ने सब कुछ त्याग कर
सब त्याग दिया। सोचो कितना मुश्किल है। बोलो आपको अभी कल हम चीफ मिनिस्टर बनाने वाले हैं और आज बोले कि आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, अभी कहां पर, वनवास पे भेजेंगे। कितना दर्द होएगा। कोई दर्द ही नहीं, इमीडिएटली वनवासियों का वेशभूषा धारण किया और चल पड़े। कहां चल पड़े, वन की तरफ चल पड़े। और ये उनका ऑपुलेंसेस थे राम जी के। बोले और बताना शुरू किया। वो राम जी जो हैं, नारद मुनि आंसर्स दे रहे हैं, राम जी किसके धैर्य, किसके समान, पर्वत के समान धैर्य। जैसा पर्वत में पेशेंस होता है, सर्दी हो गर्मी हो, पर्वत जिस प्रकार का पेशेंस दिखाता है वैसा पेशेंस, सहनशीलता, फोरबियरेंस कैसा, पृथ्वी जैसा। पृथ्वी पे हम सबका बोझ है, फिर भी पृथ्वी हमें बियर कर रही है, इतना फोरबियरेंस। और ये सब बताकर नारद मुनि ने थोड़ा सा पास्ट टाइम्स बताया, मतलब कुछ कुछ मेन बातें बताई राम जी के पास्ट टाइम्स की। और ये बोला कि फिलहाल राम जी का राज्य चल रहा है, राम राज्य चल रहा है। कहां पर चल रहा है, कहां बैठे हैं इस टाइम राम जी, अयोध्या में। नारद मुनि ने ऐसा बताया उनको, वाल्मीकि को। और अभी वो 11,000 वर्षों तक, कितने, 11,000 ईयर्स तक राज करेंगे अयोध्या पे। कितने ईयर्स तक, 11 तक। और फिर उसके बाद वो वैकुंठ वापस चले जाएंगे। और राम जी का जो राज्य था, इसमें स्टार्टिंग में रामायण में इसकी डिस्क्रिप्शन आती है, किस प्रकार की थी अयोध्या, कैसा था राम राज्य में, सिचुएशंस कैसी थी। कोई शॉर्टेज नहीं थी वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, अनाज की, दूध की, किसी चीज की कोई शॉर्टेज नहीं थी। पूरा फुल अबंडेंस में अवेलेबल था राम राज्य में सब कुछ। लोगों को बिल्कुल फूड सिक्योरिटी थी कि हमें खाना नहीं मिलेगा, ऐसा किसी को परेशानी नहीं थी। इस वजह से कोई भी चोर नहीं था, क्योंकि सबको फूड सिक्योरिटी थी। अभी चोर क्यों बनते हैं कलयुग में, सब फूड सिक्योरिटी नहीं होती। फूड सिक्योरिटी पूरी तरीके से थी, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं थी, कोई मेंटल डिस्टरबेंस नहीं था किसी को राम राज्य में। कोई स्त्री जो है विधवा नहीं होती थी, हस्बैंड्स नहीं मरते थे। या स्त्री विधवा हो जाए तो वो बहुत बुरी हालत होती है उसकी। कोई स्त्री भी विधवा नहीं होती थी। कोई नेचुरल डिजास्टर्स नहीं, कोई फ्लड नहीं, कोई अर्थक्वेक नहीं, कोई फैमाइन्स नहीं, कुछ नहीं। इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन दिया नारद मुनि ने, किसका, राम राज्य का। और इतना बताकर नारद मुनि चले गए। कहां चले गए, नारायण नारायण करते हुए अपने अलग लोकों में चले गए भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। अब क्या हुआ, अब वाल्मीकि जी को एकदम से इच्छा प्रकट हुई कि मैं राम के दर्शन करूं। तो वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज के साथ चले गए तमसा नदी के किनारे। तमसा नदी है, नेपाल में है आज वो जगह। जो ये वाल्मीकि जी जहां पे नारद मुनि से मिले थे, ये आज का चितवन नेशनल पार्क है नेपाल में। ये वहां पर है जो वाल्मीकि जी का आश्रम है। और वाल्मीकि जी वहां पर नारद मुनि से भी मिले थे, और वहीं पे पास में नदी का किनारा था। कौन सी नदी का किनारा था, तमसा नदी। तो भरद्वाज मुनि के साथ चले गए और वहां नदी के किनारे बैठकर वाल्मीकि जी ने मेडिटेट करना शुरू किया नारद मुनि के वर्ड्स के ऊपर। और ऐसा सोचने लगे, जो जो डिस्क्रिप्शंस नारद मुनि ने राम भगवान की दिए, तो राम भगवान कैसे दिखते होंगे। तो मेडिटेट कर रहे थे। तो इतने में ही मेडिटेट करते करते उनकी नजर गई वाल्मीकि जी की आसमान पे। क्रेन्स पक्षी होते हैं, दो पक्षी थे, वो आसमान में उड़ रहे थे। एंड दे वर हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो सेक्स कर रहे थे। तो जैसे ही वाल्मीकि जी की उनके ऊपर नजर गई, उन दो पक्षियों के ऊपर नजर गई, इतने में क्या देखा, एक निषाद जाति का हंटर था, उसने मेल बर्ड के ऊपर अटैक कर दिया, नीचे से एरो शूट किया और वो मेल बर्ड मर गया नीचे गिर के। और जो फीमेल बर्ड है वो एकदम से बहुत दुखी हो गई, क्योंकि एकदम हाइट्स ऑफ प्लेजर से डेप्थ ऑफ सॉरो आ चुका था। एक तो हाइट्स ऑफ प्लेजर था सेक्सुअल इंटरकोर्स, और एकदम से हाइट्स ऑफ प्लेजर से किधर गिर गए, एकदम से डेप्थ ऑफ सॉरो, एकदम दुख में गिर गई और रोने लग गई फीमेल बर्ड। बहुत ऐसा देखा जब वाल्मीकि जी को बहुत क्रोध आ गया उस निषाद बर्ड के ऊपर कि क्यों इस तरह से किसी को दुखी किया।
और उन्होंने क्रोध में आके वाल्मीकि जी ने उस निषाद को क्या दे दिया? श्राप। क्या श्राप दे दिया? कि तुमने किसी को इस प्रकार से तंग किया है, तुम जाओ, तुम्हारा लाइफ कभी पीसफुल नहीं होगा, हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। ऐसा किसने बोला? वाल्मीकि जी ने श्राप दे दिया। किसको? निषाद पक्षी को। क्रोध आ गया। अब क्रोध आया तो थोड़ी देर में क्रोध शांत भी होता है, तो अब वो निषाद तो चला गया। अब वाल्मीकि जी को रिग्रेट स्टार्ट हुआ कि उसने जो किया वो प्रकृति के हर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के कंट्रोल में, उस इन्फ्लुएंस में वो उसने किया, और उसके पिछले कर्म कुछ इस प्रकार के थे कि उसको इतना बड़ा पाप करना पड़ा। जैसा एक्शन होता है वैसा रिएक्शन होता है, तो वो तो उसका एक्शन रिएक्शन था, समझ रहे हो? वो तो उसके पिछले कर्म थे जिसकी वजह से उसको ये पाप करना पड़ा। अब उसको इस पाप को भी भुगतना पड़ेगा आगे। मैंने क्यों क्रोध दिखाया? उसका तो नेचर है, वो हंटर है, वो मारेगा, मुझे क्या जरूरत थी उसको श्राप देने की? वाल्मीकि जी ऐसा सोच के बहुत रिग्रेट करने लग गए कि कहां मैं राम पे मेडिटेट कर रहा था, शायद मुझे राम नजर आ जाते मेडिटेशन में, और कहां मैंने उसको श्राप दे दिया। किसको? इस निषाद को। बहुत शेम होने लग गया उनको अपने ऊपर, बहुत रिग्रेट होने लग गया वाल्मीकि जी को। बट जो वो श्राप निकला था ना वाल्मीकि जी के मुख से, वो एक पोएटिक मीटर में निकला था। पोएटिक मीटर समझते हैं? मतलब पोएम के तरह निकला था वो श्राप। तो वाल्मीकि जी अभी फिलहाल शोक में थे, दुख में थे, रिग्रेट में थे। क्यों श्राप थे? उस शोक से क्या निकल के आया? एक श्लोक, एक पोएम निकल कर आई। वो पोएटिक मीटर में वो श्राप दिया गया था। उसके बाद वाल्मीकि जी ने चलो अब जो हो गया सो हो गया, गए अपने शिष्य के साथ, भारद्वाज मुनि के साथ, और तमसा रिवर में स्नान किया, और स्नान करके अपने आश्रम को वापस चले गए। और जैसे ही अपने आश्रम को वापस गए, फिर भी थोड़ा मन में ग्लानि हो रही थी, परेशान हो रहे थे, क्यों दे दिया मैंने श्राप, मुझे नहीं देना चाहिए था। इतने ही देर में देखा दूर से अपने वाहन पर कौन आ रहे हैं? ब्रह्मा। और ब्रह्मा उनके कुटिया में आए, वाल्मीकि जी के। और ब्रह्मा जब उनकी कुटिया में आए वाल्मीकि जी के, तो ब्रह्मा ने जैसे ही ब्रह्मा को देखा वाल्मीकि जी ने, तो बहुत रिस्पेक्टफुली उनको रिसीव किया और प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। और वाल्मीकि जी जैसे देखा ब्रह्मा जी ने कि वाल्मीकि जी बहुत परेशान है, तो ब्रह्मा ने बोला वाल्मीकि को, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकले उस निषाद के लिए, वो शब्द तुम्हारे नहीं थे, वो शब्द मैंने निकलवाए थे तुम्हारे मुंह से। वो एक पोएटिक मीटर में तुम्हारे मुंह से वो शब्द निकले थे, एक पोएम की तरह तुम्हारे मुख से वो शब्द निकले थे, इसलिए तुम परेशान मत हो। वो सब मेरा किया धरा था जो तुमने उसको, ताकि तुम्हारे मुंह से वो पोएम निकले। अब वो पोएम जिस ट्यून में तुमने निकाली है, उस ट्यून में तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना है। और वो काम क्या है? भगवान रामचंद्र इस समय प्रेजेंट है और राज कर रहे हैं, और तुम्हें भगवान रामचंद्र की लाइफ हिस्ट्री लिखनी है उसी पोएम में, उसी पोएम के स्टैंजास के अकॉर्डिंग, उसी ट्यून में। इसीलिए तुमने उसको श्राप दिया, ताकि तुम्हें वो पोएटिक मीटर पता चले, और तुम्हें राम जी के जन्म कर्म चमे दिव्यम, राम जी के जन्म और कर्म की सारी दिव्य लीलाएं रिकॉर्ड करनी है। कहां लिखनी है? रामायण में। उन्होंने बोला वो समय आ गया है कि रामायण लिखी जाए और पूरे विश्व में उस रामायण का क्या करा जाए? प्रचार किया जाए। ऐसा किसने बोला? ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी की बातों को सुन के वाल्मीकि जी क्या हो गए? थोड़े पैसिफाई हो गए, शांत हो गए कि ठीक है, ब्रह्मा की इच्छा से हुआ है जो भी हुआ। और फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि जैसे ही अब मेरे जाने के बाद तुम मेडिटेट करने के लिए बैठोगे, जैसे ही मेरे जाने के बाद, तो तुम्हें जैसे ही स्मरण करोगे, जो दिव्य ज्ञान है रामायण का वो तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होएगा, और तुम्हें सारी राम की लीलाएं नजर आ जाएंगी, जो जो लीलाएं राम अभी तक कर चुके हैं। ऑब्वियसली अभी राम कहां पे इस समय, टाइमिंग समझिए, अभी राम कहां पे राज कर रहे हैं? अयोध्या पे। मतलब वनवास का समय समाप्त हो चुका है, समझ रहे हैं? अयोध्या पे राज तो उसके बाद ही आया था, वनवास का समय समाप्त हो चुका है, रावण का वध हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो उन्होंने जैसे ही मेडिटेट करना शुरू किया वाल्मीकि जी ने, तो उनको सब कुछ नजर आ गया। और
ब्रह्मा जी एक बात बोलकर गए कि अब तुम जो उस रामायण को 24,000 श्लोकों में लिखोगे, वो श्लोक जो है वो फॉल्टलेस होंगे, उनमें कोई फॉल्ट नहीं होगा। इसीलिए हम वाल्मीकि रामायण को सबसे ऑथेंटिक मानते हैं, सबसे सही मानते हैं। दिस इज द रीजन। और जैसे ही वाल्मीकि जी बैठे, उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया अपने हृदय में, तो वाल्मीकि जी को क्या पूरी रामलीला नजर आ गई। और उसके बाद वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण लिख डाली 24,000 वर्सेस में। अब रामायण लिख तो डाली, अब इसका प्रचार कौन करेगा, यह सवाल था। टाइमिंग समझ चुके हैं कौन सी टाइमिंग चल रही है? युद्ध हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, राम अभी राज कर रहे हैं, सब टाइमिंग समझ पा रहे हैं ना। तो वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण लिख डाली ब्रह्मा के आशीर्वाद से। अब इसका प्रचार कौन करेगा? तो वाल्मीकि जी के आश्रम में 2 बच्चे रहते थे, वो थे लव और कुश। वाल्मीकि जी के आश्रम में 2 वो बच्चे रहते थे, लव और कुश। और कौन रहती थी? सीता महारानी, क्योंकि सीता को एलिगेशन लग गया था युद्ध होने के बाद। क्या एलिगेशन लग गया था? कि 10 हेडेड मॉन्स्टर दशानन रावण ने इनको हाथ लगाया। तो चैस्टिटी पे क्वेश्चन उठ गया था सीता देवी के। तो सीता देवी स्वयं ही वनवास पे चली गई थी कि लेट राम रूल कंफर्टेबली। और वहां पर वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता को 2 पुत्र हुए थे। वो कौन थे? लव और कुश। बहुत तेज, राम जी जितने तेज, पर ऋषियों के ड्रेस में। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में वाल्मीकि जी के 2 शिष्य थे, लव और कुश। कौन प्रचार करेगा रामायण का? लव और कुश। इमीडिएटली वाल्मीकि जी ने बुलाया लव और कुश को, और लव और कुश ने आकर वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद वाल्मीकि जी ने, बहुत सुंदर गाते थे ये लव और कुश, गंधर्वों की तरह। गंधर्व कौन है? देवताओं के जो सिंगर्स होते हैं। बहुत सुंदर गाते थे, गंधर्वों के समान, और तेज था स्वयं राम भगवान के समान। और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उनको पूरा रामायण सिखाया वाल्मीकि जी ने, और बोला कि शहर शहर जाओ, गांव गांव जाओ, हर जगह रामायण का पाठ करो। अब इतने तेज थे ये दोनों पुत्र लव और कुश, इतना सुंदर सिंह करके रामायण सुनाते थे कि जहां भी जाते थे रामायण सुनाने के लिए, जहां भी कहीं जाते थे, वहां पर इनको क्या मिलते थे? गिफ्ट्स मिलते थे। देवताओं से और अलग अलग ऋषि मुनियों से खूब गिफ्ट्स मिलते थे। अब ये ट्रैवल करते करते कहां पहुंच गए? अयोध्या, लव और कुश। और अयोध्या में ये रामायण चारों तरफ गा रहे थे। तो किसकी नजर पड़ गई? सियावर रामचंद्र की जय। यहां पहली बार मेंशन आता है राम भगवान का रामायण में। हाँ, तो राम भगवान ने देखा कि ये 2 बच्चे जो हैं, ये देखने में तो क्षत्रियों की तरह लग रहे हैं। ऑब्वियसली राम के पुत्र थे और राम क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियों की तरह लग रहे हैं, योद्धा की तरह लग रहे हैं, पर इन्होंने ऋषियों की, ब्राह्मणों की ड्रेस पहनी हुई है और इतना सुंदर रामायण का पाठ कर रहे हैं, रामायण का गान कर रहे हैं। तो राम जी ने उन बच्चों को कहां बुला लिया? अपनी सभा में, कि मेरी सभा में रामायण का गान करो। और लव और कुश ने वहां पर, लक्ष्मण भी थे, भरत भी थे, शत्रुघ्न भी थे, कौशल्या भी थी, हाँ, सुमित्रा भी थी, कैकेयी भी थी, सबके सामने इन 2 बच्चों ने क्या करना शुरू किया? रामायण का गान करना शुरू किया। और इतना सुंदर वर्णन करना शुरू किया इन लोगों ने रामायण का कि सब भूल गए वहां पर राजमहल में कि हो क्या रहा है, क्या, कौन क्या, सब एकदम मग्न होकर रामायण में एब्जॉर्ब हो गए। इतनी स्वीट होती है ये राम कथा, कृष्ण कथा, यदि हम ढंग से इसको सुनने का प्रयास करें। तो ये पूरा बैकग्राउंड है कि रामायण लिखी कैसे गई। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा रामायण का, वो किस पे बेस्ड होगा? भगवान के बाल कांड के, कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, उसकी पूरी स्टोरी होगी। और ये हम एपिसोड्स अलग अलग रामायण के इस हिसाब से बनाएंगे। और जब तक समय आएगा राम जन्मभूमि के उद्घाटन का, तब तक हम काफी रामायण समझ चुके होंगे, और प्रॉपर ऑथेंटिक रामायण वाल्मीकि, कोई मेंटली कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज नहीं, एज इट इज, जैसा रामायण है, जैसा वाल्मीकि जी ने बताया, वर्ड टू वर्ड हम उसको समझेंगे। हरे कृष्णा। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।